दोस्तों, मैं घनश्याम लोखे, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ तापी फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड सूरत। आज हम सक्षम भारत के बारे में माइक्रो लेवल पे मैं फूड इंडस्ट्री में हूँ, तो फूड इंडस्ट्री में हम कैसे आगे सस्टेन कर सकते हैं उसके बारे में जो मेरा अनुभव है, मेरी सोच है और जो कुछ काम मैं फील्ड में लास्ट 21 साल से कर रहा हूँ, तो हम बात करेंगे। तो अभी जो एक कोरोना का कहर पूरी दुनिया के ऊपर आया है और लास्ट 2-2.5 महीने से पूरे विश्व की जो लाइफ है पूरी डिस्टर्ब हो गई है, रुक गई है। काफ़ी चैलेंजेस, काफ़ी नए अपॉर्चुनिटीज़, नई सोच क्रिएट करने का वक्त आ गया है। हम एक इंसान है और इंसान के हिसाब से हमारे अंदर ईश्वर ने जो सामर्थ्य रखा है, वो सामर्थ्य हमें अभी बाहर लाने का वक्त आ गया है। एक ऐसा समय है कि हमें एक नई सोच, नई दिशा और साथ में पूरे सेफ्टी के साथ हमें हमारा जीवन को लीड करना है। बहुत सारे दिमाग के अंदर सबके सोच चल रही होगी, अब हम क्या करेंगे। जो लोग पॉजिटिव है तो वो अपने आप अपने काम में जुड़ गए हैं। जो लोग डिपेंडेंट है या तो जिसको रास्ता नहीं दिखता है, उसको ऐसा लग रहा है कि अब हम क्या करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आज सरकार ने बहुत सारी पॉलिसी कोरोना से पहले भी बना के रखी है और कोरोना में भी बहुत सारे अलग अलग MSME माइक्रो मीडियम स्केल के लिए बहुत सारे पैकेज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किए हैं। जो लोग बिजनेस में है, जो लोग बैंक का फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने अब जितना भी जो आपकी टोटल क्रेडिट लिमिट है, टर्म लोन हो, CC हो, OD हो, उसका नेशनलाइज बैंकों के अंदर 20% आपको कुछ भी बिना नया कुछ डॉक्यूमेंट दिए बिना ऑन द स्पॉट अभी गवर्नमेंट आपको 4 साल के लिए पैसा दे रही है। उसमें 1 साल आपको सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना है, EMI आपका 1 साल के बाद शुरू होगा। दूसरा, गवर्नमेंट का PMEGP जो स्कीम है, जिसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में हम अगर हमारी कोई इंडस्ट्री नई शुरू करते हैं तो हमें अगर महिलाओं के नाम पे है तो 35% सब्सिडी वर्किंग कैपिटल के साथ मिलती है। अगर पुरुष के नाम पे है तो 25%, अगर वो शहरी विस्तार के अंदर है तो महिलाओं के लिए 25% और पुरुषों के लिए 15% सब्सिडी है। बहुत सारे फूड्स के अंदर आइडियाज़ है। हम छोटे लेवल पे जहाँ पे हम रहते हैं वो एरिया का एक साइकोलॉजिकल स्टडी करके वहाँ के जो डे टू डे जो नीड्स है, वो नीड्स बेस वहाँ के जो लोकल खेत पैदाश है, वो खेत पैदाश को ध्यान में रख कर हम बहुत सारा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अगर समझो वहाँ पे फार्मिंग है, कोई फ्रूट्स हो रहे हैं, कोई वेजिटेबल्स हो रहे हैं, तो छोटे लेवल पे हम लोग जैसे पिकल्स हो गए, फ्रूट जाम हो गए, फ्रूट सिरप्स हो गए। अगर वहाँ पे वेजिटेबल्स है, सरप्लस प्रोडक्शन है, हमें अपने देखा है कोरोना के अंदर किसानों को बहुत सारी वेजिटेबल्स फ्रूट्स फेंकने पड़े। तो उसका सबसे बड़ा, हम अगर सोलर ड्रायर का यूज़ करके जो पूरा इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, हम ड्राइड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। उसको सही तरह से कॉमर्शियल पैकिंग करके हम उसका मार्केट कर सकते हैं। और हमने अभी अनुभव किया है कि कोरोना के अंदर, लॉकडाउन के अंदर बहुत सारा इंडिजीनियस प्रोडक्ट जो हमारे नज़दीक मिलते हैं, वो लोग वहाँ परचेज़ करना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं।
छोटे लेवल पे भी हम इंडस्ट्री शुरू कर सकते, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने 99 में सिर्फ 15 बाई 20 के एक रूम के अंदर 2 केरोसिन के स्टोव और एल्यूमिनियम पान लेके मैंने पपीता से टूटी फूटी बनाना शुरू किया था। आज 21 साल की जर्नी में डे बाय डे फिर मैंने, जब मेरा एक होम स्केल पे था, आज जो PMEGP स्कीम है वो पहले REGP स्कीम से जानी जाती थी, और तभी 10 लाख का गवर्नमेंट का लिमिट था प्रोजेक्ट का, और मैंने वो लेके मेरी जर्नी वहाँ से शुरू की थी। आज मैं 2009 से PMEGP स्कीम का जो EDP प्रोग्राम चल रहा है, वो प्रोग्राम का मैं ऑनररी फैकल्टी भी हूँ, कि जो मैंने मेरे लाइफ जो मेरी जर्नी है एक जीरो से लेके एक इंडस्ट्री सेटअप करने तक, तो मैं वहाँ जो भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स है उनके साथ में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जाता हूँ। ऐसा है कि सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि भाई कोई लोग को घर पे बैठे छोटा बिजनेस करना है, अपने पास छोटी जगह है। मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आपको एक बेकरी इंडस्ट्री शुरू करनी है, आपके नज़दीक वाले लोग हैं, वो लोग से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, घर पे कहीं ना कहीं ब्रेड पाव कुकीज़ का यूज़ करते हैं, तो अपने रिलेटिव्स में पूरे साल के अंदर आप लिस्ट बनाओ, कितने रिलेटिव्स है उसके, कितने बर्थडेज आते हैं, कितने सेलिब्रेशंस आते हैं। अभी तो हम हर मौके पे केक काटते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को छोटी मोटी गिफ्ट करते हैं। तो उसको अगर ध्यान में रख के भी हम करें तो समझो जो महिला ये घर पे बैठ के भी कुछ करना चाहे तो 10, 15, 20 हज़ार रुपया बहुत आराम से अपनी कमाई कर सकते, अपनी रोज़गारी कर सकते, मतलब वो रोज़गार पा सकते हैं। जिनको स्मॉल लेवल पे इंडस्ट्री शुरू करनी है तो उसको बहुत सिंपल फंडा है। PMEGP स्कीम के अंदर सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे समझो हमारे गुजरात में तो मुझे पता है कि आप जो टर्म लोन लेते हो, टर्म लोन की नया इंडस्ट्री है, बिलो 35 एज है, तो आपको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है। मतलब गवर्नमेंट से जो पैसा हमें मिलता है वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो हम जो एक एंटरप्रेन्योर बनते, हम जो रोज़गार खड़ा करते हमारे लिए और साथ में समाज के अंदर हम जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, वो जनरेशन को लेके गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो अनबिलीवेबल है। लेकिन हाँ दोस्तों, उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है हमारा माइंड पूरा फोकस हो, हमारा मिशन, हमारा गोल एकदम क्लियर हो, और हम जो भी बिज़नेस करें 100% हम एथिकल करें। जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, रूल्स रेगुलेशंस है, उसको हम फॉलो करें। कोरोना के अंदर मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई पैनिक में आने की ज़रूरत है। एक ऐसा समय है दोस्तों कि समझो हमारे पास कोई एक बीज है, मैं आपको बताऊँ कि आम का एक गुठली हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो गुठली दिखेगी आम की। अगर हम उसको ज़मीन के अंदर उसको लगाएंगे तो एक दिन उसके अंदर से आम का पेड़ निकलेगा। तो क्या होता है कि जो उसका सीड था आम का, उसका जो एग्जिस्टिंग था, उसको गिव अप करना पड़ा नया बर्थ लेने के लिए। तो आज हमारे सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है, हमें एक बीज में से एक पेड़ बनना है। तो वो एक प्रोसेस है, वो एक लेबर पेन जैसी प्रोसेस है। एक माता जैसे बच्चे को जन्म देती है, एक जो पक्षी का बच्चा अंडे से बाहर आता है, वैसी प्रोसेस से हमें पास होना है। और जो लोग ऐसे देखते हैं कि कोई सीड्स एक पेड़ का, लेकिन उसको अगर एक ज़मीन के अंदर लगा दो, उसको समय के अनुसार पानी जो भी पोषण देना है हम देने का शुरू करें, तो उसके अंदर से एक पेड़ अंकुरित होता है। समय जाने पे वही पेड़ बहुत सारे फल फूल देते हैं, और उसके अंदर से यही निरंतर कुदरती जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो हमें याद रखना है कि कुदरत के जो शाश्वत नियम है, वो शाश्वत नियम को हमें भूलना नहीं है। क्या हुआ, हम लोग थोड़ा पढ़े लिखे हो गए, बहुत सारे सोशल मीडिया आ गए, बहुत सारे गूगल के ऊपर हमें मिलने लगे, तो हमारा शॉर्टकट का दिमाग हो गया कि जो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक बच्चे को जन्म लेने के लिए 9 महीना अपने माँ के गर्भ में रहना पड़ता है, वो हम भूल गए। एक अंडे को अमुक
थोड़े दिन जो भी उसके अंदर रहना पड़ता है वो हम भूल गए, वो बच्चे को बाहर निकलने के लिए। वैसी प्रोसेस है, एक कुदरत की प्रक्रिया है। और हम देखते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम जहाँ पे है वहाँ हमारा जो अस्तित्व है वो अस्तित्व को हमें भूलना ही पड़ेगा, मिटाना ही पड़ेगा। अगर हम वो अस्तित्व को मिटाएंगे नहीं, जैसे एक बीज अपना अस्तित्व नहीं छोड़ेंगे तो कभी उनमें से पेड़ पैदा नहीं हो सकता। तो आज कोरोना के अंदर हम सब जो अपनी सोच है वो सोच में कोई नया रॉकेट साइंस नहीं है, एक कुदरत का शाश्वत नियम है। और हमने हमारे जीवन के अंदर हमारे आजू बाजू में जो भी प्रक्रिया होती है वो हमने देखी है, तो उसको देखने का आज हम एक नए नज़रिए से प्रयास करें कि एक सर्जन होता है तो उसके साथ उसके आगे का जो अस्तित्व है उसका विसर्जन होता है। तो वो आज हमारे ऊपर वो आ गया है। आज बहुत सारी चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, वो इसलिए हमें टफ अगर लग रहा है जिनको, तो उसका वजह एक ही है दोस्तों कि हमारा जो अस्तित्व है, अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो हम कुछ नहीं हो पाएंगे, एक दिन ऐसे ही सड़ जाएंगे। कोई भी बीज को ऐसे आप रख दो तो उनमें से कभी पेड़ नहीं होता है। वो पेड़ अगर करना है तो उसको मिट्टी के अंदर बहुत सारी जो गर्मी होती है, बहुत सारी जो कुदरत की प्रक्रिया होती है, एक प्रचंड ऊर्जा के दबाव के अंदर से उसको पास होना पड़ता है, तभी वो पेड़ हो सकता है। तो हमें ये सोच हमारे जीवन के अंदर लानी है, और वो सिर्फ सोच में नहीं रखना है, वो हमें हमारे व्यवहार में, हमारे प्रैक्टिकल में उसको हमें आज से उसकी शुरुआत करनी है। जीना और मरना ये दो कुदरत का शाश्वत सत्य है, लेकिन उसके बीच की जो समय है वो हमारी ज़िंदगी है। और वो पूरा कुदरत ने एक मनुष्य को ऐसा शक्ति दिया है, ऐसी बुद्धि दी है कि वो अपने तरीके से वो जिस मोल्ड के अंदर, जिस ढांचे में ढालना चाहे वैसा वो बन सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको आज वही बोल रहा हूँ कि जो माइक्रो लेवल से हम अगर शुरुआत करेंगे तो वही माइक्रो कब मैक्रो हो जाएगा, कब बड़ा हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। आज हम कोई भी सक्सेस पर्सन की स्टोरी ले लें, वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे कोई अच्छे गवर्नमेंट पोस्ट में हो, या तो चाहे कोई पॉलिटिकल हो या तो सोशल हो, सबकी जो शुरुआत है, सबकी जो जर्नी है, वो सब एक बीज जैसी थी। जब उन्होंने शुरू किया तो वो भी एक बीज थे। आज जो हमारी सिचुएशन है तो वो सिचुएशन को हमें एक सिंपल बीज के साथ उसको हमें एक कंपेयर कर देना है, और वो बीज में से वो पेड़ कैसे पैदा होता है, वो जो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस में हमें पास होने के लिए फिजिकली, मेंटली और साथ में फाइनेंशियली भी प्रिपेयर होना है। अगर आपके पास आइडियाज़ है, आपको कोई भी नॉवेल आइडियाज़ आता है तो उसको रोको मत। ईश्वर आपको, यानी कि हमें वो आइडिया तभी देते कि वो करने की ताकत, वो सामर्थ्य हमारे अंदर छुपा हुआ है। काफ़ी बार हमें बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, हम ऐसे दोस्तों या लोगों के साथ उसको हम बांटते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, और उनकी बात सुन के हम रुक जाते हैं। नहीं दोस्तों, ये आपको ईश्वर ने वो सोच दी है, वो नए आइडिया दिए हैं, तो वो आपके अंदर वो सामर्थ्य छुपा हुआ है। आपको किसी की राय लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको तय करना है कि मुझे रास्ते पे चलना है और ये मेरी मंजिल है। अगर ईश्वर ने मुझे ये मेरे सोच में दिया है तो उसके पीछे कुछ वजह है, उसने मुझे क्यों चूज़ किया। आज ईश्वर को मेरे से भी ज़्यादा मेरे पे भरोसा है कि इंसान, ये बंदा जिसके अंदर मैंने ये सोच डाली है, वो बंदा एक दिन जो ईश्वर का मकसद है वो प्राप्त करके ही रहेगा। अगर हम वहाँ पे रुक जाते हैं
तो हमें सोचना है कि ईश्वर ने हमारे ऊपर जो एक श्रद्धा रखी, वो ईश्वर की श्रद्धा को हम तोड़ रहे हैं। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मनुष्य की जो ताकत है वो पूरी अलग है। ईश्वर ने एक अलग सर्जन किया है कि जहाँ पे ईश्वर को भी मनुष्य के साथ मनुष्य के रूप में जीने का मन हो गया है। हर बार उन्होंने समय के साथ जन्म लिया है, और वो जन्म मेरे और आपकी तरह एक इंसान के रूप में लिया है, और वो वैसे कर्म करते गए हैं, तो उसको हम मनुष्य के रूप में ही, वो कृष्ण हो, जीसस हो, बुद्ध हो, महावीर हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, आज हम उसको भगवान की तरह और भगवान मान के उसकी पूजा अर्चना करते हैं। तो उनके लाइफ से हमें एक सीखना है कि वो भी हमारे जैसे हर प्रक्रिया से वो पास हुए हैं। वो भगवान के रूप में ज़िंदगी जी के गए, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान जैसा यहाँ पे कोई मनुष्य के रूप में उसका जीवन का व्यवहार नहीं किया। एक सामान्य मनुष्य की भांति ही उन्होंने जीवन जिए हैं, तो वो हमें भूलना नहीं चाहिए। देयर इज़ नो एनी मैजिक तो वही है कि ईश्वर ने हमें इंसान बनाए, सबसे बड़ा मैजिक वो है। तो बाकी का जो काम है उसने जो हमारे पे भरोसा रखा है, वो भरोसा को तोड़ के हमें ईश्वर को ऐसा गिल्टी फील नहीं करवाना है कि मैंने इसको मनुष्य क्यों बना दिया। आप अलग अलग माध्यम से फूड इंडस्ट्री की अगर बात करें तो छोटे लेवल पे आप एक नमकीन का काम कर सकते हो, छोटे लेवल पे बेकरी कर सकते हो, छोटे लेवल पे आप डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अलग अलग आप आइसक्रीम ले लो, मिठाइयाँ ले लो, पनीर की दही, मतलब जो भी आप चाहो कर सकते हो। उसके अलावा अभी के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है, तो जो वो बहुत लोगों को अवेयरनेस थी, लेकिन कोरोना ने पूरे विश्व को उसके बारे में जो अवेयर किया है वो है न्यूट्रास्यूटिकल। जो आयुर्वेद न्यूट्रास्यूटिकल की जो प्रोडक्टें है, जो हमारे घर पे हमारे दादी जो हमें खिलाती थी, हमें कुछ बुखार होता था, हमारी मम्मी जो हमें खिलाती पिलाती थी, वो जो साइंस है, जो हमारा ट्रेडिशनल हर्बल नॉलेज है, वो ट्रेडिशनल हर्बल नॉलेज को हमें अभी वक्त आ गया है कि इसको बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करने का। तो हम कोशिश करें, कोई भी एक दो प्रोडक्ट हम बनाने का शुरुआत करें। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज हमने शुरुआत की तो आज ही हमें उसका बहुत सारा फ्रूट्स मिल जाएगा, नहीं होगा दोस्तों। एक पेड़ जब बड़ा होता है तो शुरू में जब वो छोटा है तो हमें उसका बहुत केयर लेना पड़ता है। पानी, उसको जो भी एक खातर न्यूट्रिशन देना है वो तो देना पड़ता है, खाद वो सब, लेकिन उसका प्रोटेक्शन भी हमें करना पड़ता है, कोई कैटल एनिमल आके उसको खा ना जाए। तो वैसे हम जब शुरू करते हैं हमारा बिजनेस, तो हर तरीके का कहीं न कहीं चैलेंजेस शुरू में आएगा। वहाँ पे हमें दिन प्रतिदिन हमारे खुद को सक्षम बनाना है। जो नॉलेज हमें है वो अप्लाई करके, जो हमारे अंदर कमियां है, वो वही रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं, वो लोग से, वो माध्यम से हमें हर रोज़ जब तक हम वो बिज़नेस करें मरने तब तक हमें सीखने का छोड़ना नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बताया कि हमें अगर आगे जाना है तो आज का हमारा जो अस्तित्व है वो छोड़ना पड़ता है। नदी को सागर को मिलना है तो वो जहाँ से निकलती है पहाड़ों से, तो अपना घर छोड़ना पड़ता है। एक बेटी को ससुराल जाती है अपना घर बसाने, तो पापा का घर छोड़ना पड़ता है। वैसे हमें हमारे जीवन के अंदर ये बिज़नेस नया शुरुआत करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत सारे बड़े बुक्स, बड़े बड़े मतलब सेमिनारों कुछ करने की ज़रूरत है। हमारे आजू बाजू जो ये घटनाएं घटित हो रही है, जो हम बचपन से देख रहे हैं, वो सोशल हो, हमारी खुद के अगर हम एग्जांपल ले लें कि जब हमारा जन्म हुआ तो हमें पता भी नहीं था हम कैसे बैठेंगे। जब जैसे जैसे बड़े होते गए हम बैठना सीखे, हम खड़े होना सीखे। हजारों बार हम मतलब गिरे होंगे, जब हम खड़े होने सीखे तब हमने वो प्रयत्न नहीं छोड़ा। जितनी बार हमने प्रयत्न किया तो हर बार हमने जो गलती की उनसे हम लोग सीखे। कि पहली बार खड़े हुए तो बैलेंस रखना सीखे, दूसरी बार और बैलेंस रखा, तीसरी बार और बैलेंस रखा। तो जितनी भी जो मिस्टेक होती है
वो मिस्टेक से हम लोग को हर बार सीखना है और उसको आगे जाना है, वो मिस्टेक को कोप अप करके। वही बिजनेस का राज है कि जो लोग ये जो मैंने बोला प्रसव वेदना है, जो एक लेबर पेन है, उसके अंदर से पास होने के लिए मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली अगर प्रिपेयर है तो भगवान आके भी हमें हमारा जो काम करना है, हमारी ज़िंदगी के जो आगे लेके जाना है, वो बिज़नेस हो या सोशल वर्क हो या जो भी हमारे पसंद का काम हो, वो भगवान भी रोक नहीं सकते। वो ताकत मनुष्य को सिर्फ सबसे ज़्यादा ईश्वर ने मनुष्य को ही दी है। तो वो ताकत जिसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं सेल्फ बिलीफ, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे साइकोलॉजी उसको बिलीव करती है वो है खुद के अंदर बिलीव करना, खुद के अंदर पूरा भरोसा रखना कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू। और उसके लिए करना कुछ नहीं है, बहुत सारे दिमाग की ज़रूरत नहीं है। मेरी खुद की लाइफ का ये एक्सपीरियंस है कि अगर हम अच्छी बात जानते हैं और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ नहीं करते तो वो बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम 10 अच्छी बात का अगर व्यवहार उपयोग हम करते हैं तो जो लोग 100 अच्छी बातें जानते हैं उनसे 10 अच्छी बात का प्रैक्टिकल करने वाला, अपने लाइफ में एक्शन में लेने वाला बंदा बहुत सारा आगे निकल जाता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, वो हम जानते हैं। और शुरू से हम बहुत सारे जो चीज़ हमारे साथ घटित नहीं हुई है, लोगों की सुनी हुई, वो सब बहुत नेगेटिविटी को दिमाग में नहीं रख के हमें शुरुआत करनी है। बस चलना है, हमारा काम है एक सही रास्ता पकड़ के वो रास्ते के ऊपर हमारी जो एक लंबी एक जर्नी है, हमारी एक मुसाफरी है, उसके ऊपर हमें कदम रखना है। आज बहुत सारे हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं या तो हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि हमारा एक इंसान एक चंद्र के ऊपर भी जाके आया, कोई माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करके भी आया, तो वो भी मेरे और आपके जैसे एक सिंपल इंसान थे। फ़र्क इतना था कि दूसरों ने सोचा होगा कि नहीं और उन्होंने क्या किया कि कदम रखा, शुरुआत की। तो इस टाइम पे हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को ये करना है, वो किसी की भी हो, कोई भी पक्ष की, मैं बात नहीं करता हूँ। तो दोस्तों हमें सबसे पहले समझना है कि वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये लोकशाही है। यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं है। जो हमारे नेता है, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, हमारे एमएलए हो, हमारे एमपीज हो, जो भी हो, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। उन लोगों का काम है, उसके पास जो दिमाग है, उसके पास जो प्लानिंग है लॉन्ग टर्म, उसका एक्शन लेना, एप्लीकेशन करना। अगर हम आर्थिक बात, हम एज ए एंटरप्रेन्योर होके, एक बिजनेसमैन होके और एक सामर्थ्यवान मनुष्य होके हम हर चीज़ उनको ब्लेम करेंगे, उसके ऊपर अगर डिपेंडेंसी की हम बात करेंगे, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा मनुष्य जीवन के लिए ये अपराध भाव है, जिसको हम सिन बोलते हैं, पाप बोलते हैं, वो है। हम एक सामर्थ्यवान इंसान है, ईश्वर ने हमारे अंदर हर तरीके की शक्ति रखी हुई है। बस वो जो शक्ति छुपी हुई है, हमारा सबसे ज़्यादा दिमाग, जिसको हम योग में हम बोलते हैं बाह्य मन, हमारा बस दुनिया क्या कर रही है उसके ऊपर ही 24 आवर्स, जब से उठते हैं, जब से सोते हैं, तो उसके ऊपर हम सोचते रहते हैं, उन्होंने ये किया, यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे वो हुआ। तो हमारा बाह्य मन इतना एक्टिव हो गया, बातों में हमें कोई हमारी बात अच्छी लगे करके सुनने लगे, और हमारा ईगो का लेयर, वो जो हमारा अंतर मन है, जो अनकॉन्शियस माइंड है, उसके ऊपर वो लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर जमते गए, तो हम भूल ही गए कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ छुपाई हुई है। तो हम आज से शुरू करें, जो हमारा बाह्य मन है उसको हम अंदर की तरफ मोड़ें, जो हमारा ईगो का लेयर है उसको हम तोड़ें। यहाँ पे सब इंसान है। आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन कुछ भी हो, आपकी सोशल सिचुएशन कुछ भी हो, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ भी हो, उसको भूल जाओ।
सबसे पहले हम इंसान हैं, और वो जो स्टेटस को है उसको तोड़ो। क्योंकि अगर हम काम करने में शर्म रखेंगे, हम ईगो तोड़ने में शर्म रखेंगे, तो पूरा नुकसान हमें और हमें ही है, सामने वाले को नहीं है। और अगर हम बिजनेसमैन हैं तो हम अगर ऐसी बातें करते हैं कि इन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, तो दोस्तों बिजनेसमैन कभी भी लॉस वाला काम नहीं करता। अगर हम 24 आवर्स दूसरे के बारे में सोचते रहेंगे बिना हम सैलरी लिए, वो कोई हमें 1 रुपया भी देता नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में उसका ऑडिट करते हैं, दूसरे के बिजनेस को, दूसरे की लाइफ को, या तो गवर्नमेंट को। क्या वो हमें सैलरी देते हैं वो सोचने के लिए? क्या हमारे पास वो पावर है कि हम सिर्फ 1-2 दोस्तों के बीच में कहीं बैठ के हमने टोले टप्पे बातें लगा दी और वो बात एक्शन में आ जाएगी? नहीं दोस्तों, वो ताकत नहीं। या तो वो सामर्थ्य हमें खड़ा करना पड़ेगा, या तो फिर अपने अंदर खुद के अंदर जुड़ जाओ अंतर मन के साथ कि मेरे अंदर क्या शक्ति है, और इस जो वर्स्ट सिचुएशन है, ये इतना तकलीफ वाला अगर आपको सिचुएशन लग रहा है, परिस्थिति, तो इसके अंदर मैं मेरा लेवल बेस्ड क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू माई लेवल बेस्ड? तो अपने आप रास्ता निकलेगा। समझो हम कई रास्ते में जा रहे हैं, अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ न कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो हम कैसे डिसीजन लेते हैं कि वो सिचुएशन में हम कहीं रुक जाए? कोई सामने हिंसक प्राणी आ गया तो उसको अगर हमारे मारने की ताकत नहीं है तो हम छुपने का, अपने तरीके से बाहर निकलने का हम कोशिश करते हैं। तभी तो हम नहीं सोचते कि हम एक बिजनेसमैन है, हम एक पॉलिटिकल लीडर है, हम एक सोशल लीडर है, हम एक बड़े ऑफिसर है, नहीं सोचते हैं। तभी तो आपको मौत दिखती है सामने। तो आज भी एक कोरोना की मौत दिख रही है, तो उसके अंदर आप लेवल बेस्ड क्या कर सकते? तो सबसे पहले ज़रूरी है अपने दिमाग को पूरा सकारात्मक चिंतन से भरना है, और उसके लिए बहुत सरल रास्ता है योग। जो आज हमारे ऋषि मुनियों की पूरे विश्व की जो भेंट है वो है योग, और उसके साथ पूरे विश्व को और एक भेंट है, वो है आयुर्वेद। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे मम्मी हमें जानती है, हमारे पापा जानते हैं, हमारे दादा दादी जानते हैं। वो जो हमारा घरेलू उपचार है योग आयुर्वेद का, उसको हम बिजनेस में कन्वर्ट करें, सिंपल। और हमारे खुद के अंदर जो कमियां हैं, जो ताकत कम है, हमें नेगेटिविटी वाले सोच आते हैं, हमारा बाह्य मन बहुत बहुत एक्टिव है, लग जाए सुबह में उठ के 2 घंटा 3 घंटा योग के पीछे, जीवन बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कभी अगर आपको दूसरे के लिए बात करने का मन भी नहीं होगा, कोई बात करते होंगे, तो आप इतने धीरे धीरे योग के अंदर अगर जुड़ जाएंगे तो आपका मन पूरा बैलेंस हो जाएगा, जिसको योग में बोलते हैं समत्वम योग उच्चते। समता वही योग है, मतलब जीवन के अंदर समता आ जाएगी। हमें सरकार के बारे में, हमें पब्लिक के बारे में, हमें कंपटीशन के बारे में, हमारे लेबर प्रॉब्लम के बारे में, हमें पैसों के बारे में लोगों के साथ चर्चा करने का मन नहीं होगा। लेकिन वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त जो पॉजिटिविटी के लोग हैं उनसे मिलने का मन होगा। वैसे लोगों से हमें जुड़ेंगे, उनसे हमें एक नई शक्ति मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। और आपके पास प्रोजेक्शन अगर सही है तो आप कोई भी धंधे की शुरुआत बिल्कुल छोटी लेकिन पक्का कर सकते हैं। एनीबडी कैन डू, एनीबडी। बस आपको सोचना है कि मुझे करना है। देयर इज़ नो एनी मैजिक स्टिक कि आप किसी के पास आ गए, चले गए। अरे एक बार समझो आपको गवर्नमेंट ने फ्री में भी पैसा दे दिया, आपके पास दिमाग नहीं है, वो पैसा तो कब ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आपकी जो टैलेंट है, आपके अंदर जो हिडन पोटेंशियल छुपा हुआ है, उसको आज बाहर निकालो। हर इंसान के अंदर है, वो ढूंढने की कोशिश करो कि इस सिचुएशन के अंदर मेरे अंदर जो छुपी हुई ईश्वर की शक्ति है उसको मैं कैसे बाहर निकालूं। मुश्किल होगा दोस्तों शुरू में, एक बीज ज़मीन से बाहर अंकुरित होकर जब निकलता है तो बहुत सारी उसको तकलीफ़ होती है। एक बच्चे को जन्म देते हुए माँ को जैसे तकलीफ़ होती है वो होता है,
लेकिन उसके बाद पूरी खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। तो वो हमारे अंदर छुपा हुआ एक ईश्वर का एक पूरा अलग शक्ति का रूप है। वो रूप को अगर हम निगलेक्ट करेंगे तो हम ईश्वर के सबसे बड़े, मुझे लगता है कि दोषित होके ही मनुष्य में अगर वापस गए तो हम दोषित ही रहेंगे। हमारा कर्म है, हमें जो समझ है, हमें जो सोच है, उसका लेवल बेस्ड बाहर निकाल के पहले हमारे खुद के लिए, हमारे परिवार के लिए, फिर हमारे राष्ट्र के लिए, फिर समग्र विश्व के लिए हमें जीना है। मुश्किल कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। वो प्रोसेस जो नेचुरल है वहाँ से हमें पास होना है। तो दोस्तों, हम आज से तय कर लें। अगर किया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो आज हम जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग आज जो देख रहे हैं, सुन रहे, बातें कर रहे हैं, तो आज हम प्रिपेयर हो जाए। हम किसी को कल से, आज से हम ब्लेम नहीं करेंगे। हम अपने अंदर जो सामर्थ्य है उनसे हमारा देश को बदलने की कोशिश करेंगे। हमें याद है क्या 400 साल तक ब्रिटिश लोग ने इंडिया के ऊपर राज किया। क्यों किया? एग्जैक्ट वो किंग का नाम पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा दिमाग में कि शायद बाबर, वो कुछ उसको तकलीफ हुआ, कोई रोग हुआ था और एक अंग्रेज कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर इंडिया में आया था, उन्होंने उसको अच्छा किया। फिर उसने बोला कि मांग तुझे क्या चाहिए? तो बोला अगर राजा आप मेरे पे, बादशाह आप अगर खुश हो तो मेरे देश को आपके देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर व्यापार करने की आप परवानगी दीजिए, परमिशन दीजिए। तो उन्होंने बोला, राजा ने कहा वो तो तुमने तुम्हारे देश के लिए मांगा, तुम्हारे लिए खुद के लिए मांगो। तभी उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया था, अगर मेरा देश खुश तो मैं खुश। तो आज दोस्तों, हमारे सब के ऊपर जिम्मेवारी आ गई है कि हमारे देश को कैसे आगे लेके जाना है। हमारे एक भारतीय की, एक एक सिटीजन की वो जिम्मेदारी है कि आज हम हमारा जो कुछ भी है उसको नछवार करके हमारे देश की प्रगति के लिए हम जुड़ जाए। हम रुकेंगे नहीं। हमें गवर्नमेंट से कुछ नहीं चाहिए। वो जो सपोर्ट देते हैं ठीक है, हम उसको रिपे कर देंगे। नहीं भी दिया तो हमारे अंदर वो ताकत है। इनिशियल अगर पैसा भी नहीं, तो आज आपको याद है जब मैं छोटा था तभी भी वो एक एक्सचेंज, विनिमय प्रोसेस गांव में चलता था कि आपके घर पे ये धान हुआ, सामने वाले के घर पे ये हुआ, एक दूसरे की एक्सचेंज जो एक प्रोसेस थी, वो प्रोसेस से पूरा लाइफस्टाइल चलता था। अगर हम चाहें तो आज अच्छे अच्छे छोटे छोटे लोग जुड़ के, जिनके पास जो है वो एक्सचेंज प्रोसेस से भी हम हमारे देश को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। सेल्फ रिलायंट वर्ड तो हम यूज़ कर लिया। हमारे प्रधानमंत्री ने हमें मंत्र दे दिया कि सक्षम भारत। और सक्षम में अगर हम मेंटली फिट नहीं है, हम फिजिकली फिट नहीं है, तो इकोनॉमिकल कुछ होने वाला नहीं है। जो बंदा जो इकोनॉमी के लिए काम करने वाला बंदा है, वो अगर मेंटली वीक है, फिजिकली वीक है, तो उसका आउटपुट कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज से हमें तय करें कि हमें हमारे देश के लिए जीना है। हमें हमारा जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य को पूरा एक मनुष्य के रूप में यहाँ इस दुनिया में दे के जाना है। और जितना हो सके उतना हमारे अंतर्मन की जो शक्ति है उसको बाहर निकाल के, वो शक्ति को पहचान के पूरे राष्ट्र की सेवा करते हुए, पूरे मनुष्य जो जाति है, पूरे विश्व के लिए वो सेवा करते हुए, ये हमारा मनुष्य का जो जीवन है उसको हमें सार्थक करना है। तो दोस्तों, मैं जो मुझे एक कबीर जी का दोहा है जो बहुत पसंद है, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिन प्रतिदिन वो दोहा मेरी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिकल रखने के लिए। तो वो दोहा की बात करके मैं आप सब दोस्तों से विदा लूँगा कि जब तुम आए जग में
जग हंसे तुम रोए, ऐसी करनी कर चले, तुम हंसे जग रोए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, बाय बाय, ओके दोस्तों।